तो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जिसमें कि एक स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोग को, स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, सर्कल का, यहाँ से क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। और ये एक सर्कल इंसर्ट है इसके उसी क्वाड्रेंट के अंदर, ये सब ए है, ए है, ए है और ए है, ठीक है। तो हमसे अगर इसका रेडियस पूछा जाए, किसका रेडियस पूछा जाए, इस सर्कल का, तो कैसे बताएंगे हम लोग? तो उसी कॉन्सेप्ट को आज देखते हैं। सबसे पहले अगर ये चारों ए है तो ये डायगोनल हो गया स्क्वायर का, ठीक है। और ये डायगोनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस डायगोनल का वैल्यू आई थिंक √2a हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होता है? √2a। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं, a² + a² बराबर, ये जो आंसर है इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? आंसर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a²। तो यहाँ से आंसर जो है √2a आएगा, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गया √2a, ये डायगोनल क्या हो गया? √2a। कौन सा डायगोनल भाई? कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम मान लेते हैं इस, अब देखो भाई ये पूरा a है ना, ये a है, ये a है, तो ये भी a होगा। और क्योंकि अगर कोई सर्कल है यहाँ a है तो यहाँ a है, तो इससे बीच में अगर हम जाएंगे तो ये भी a होगा, क्योंकि उस पूरे सरकमफेरेंस को टच कर रहा है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू। और मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ से इस ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस r है, तो ये r है तो ये भी r हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? सर्कल ही है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर बन सकता है, अगर हम देखें तो क्या स्क्वायर बन सकता है? एकदम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है r, तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगा? r। तो अब इस स्क्वायर में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग क्या देखेंगे? ये डायगोनल हो गया जिसका वैल्यू हो गया √2r। तो इस पूरे लाइन को अगर हम बाइफरगेट करें, ठीक है, पूरे लाइन को अगर हम बाइफरगेट करते हैं तो क्या दिखता है हम लोग को? सिंपल दिख रहा है, ये पूरा लाइन जो है इतना दूर ये a रह गया, ये r हो गया, ठीक है, ये r हो गया, और ये क्या हो गया? √2r। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पूरा डायगोनल जो है क्या है? a + r + √2r, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है? √2a के बराबर है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ से अगर हम r निकालने जाए तो आई थिंक r का वैल्यू क्या आ जाएगा? हम लोग सब r को एक तरफ कर लेते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, तो √2a - a, √2a इधर, उधर हम लोग ने भेज दिया -a, इधर क्या आ जाएगा? r कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 + 1, क्या आ जाएगा? √2 + 1, 2 को अच्छे से लिख लो भाई, √2 + 1। और अब देखें तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करें तो r = क्या आ जाएगा? √2 - 1, a कॉमन, और नीचे में √2 + 1, और हम रैशनलाइज करते हैं इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई इंटू √2 - 1, तो क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई नीचे 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 = 1। तो वैल्यू हमारा क्या आता है? ये आता है। तो यहाँ से r बराबर जो होगा √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू a हो जाएगा हमारा ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस। तो फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर था, ठीक है, जिसका साइड का वैल्यू क्या था? a और a, ठीक है। तो ये डायगोनल था टोटल, ये पूरा डायगोनल हो गया ये, और ये डायगोनल का वैल्यू क्या आता है? √2a, ठीक है। तो इस डायगोनल को हम लोगों ने क्या किया? इक्वेट कर लिया। किसके द्वारा? इस डायगोनल को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग इस छोटे छोटे पार्ट के द्वारा, जहाँ पर ये पूरा a था, ठीक है, तो a लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे पार्ट को भी 2 पार्ट में बांट दिया, आधा r हो गया, यहाँ से आधा नहीं मतलब कुछ पार्ट, और यहाँ से इस छोटे से स्क्वायर का डायगोनल √2r, तो इस पूरे को इसके बराबर करके हम लोगों ने ये वैल्यू ले आया।